हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दिस वन इज अ इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस। इसे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में, रोटेशनल कांस्टेंट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं कि जो भी हम लोगों ने स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया था उसकी इंटेंसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि किस ट्रांजिशन की इंटेंसिटी कम होगी, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो देखिए, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए सिलेक्शन रूल के बारे में। एंड इन केस ऑफ ए रोटेशनल ट्रांजिशन द सिलेक्शन रूल विल बी डेल्टा जे इज इक्वल टू द प्लस माइनस 1। सिलेक्शन रूल क्या होगा? डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब डेल्टा दैट मीन्स रिप्रेजेंट चेंज, मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू द प्लस माइनस 1। देखिए हम लोगों ने जो अलाउड ट्रांजिशंस को शो किया था, j इज इक्वल टू 0 की करेस्पॉन्डेंस रोटेशन लाइन है 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3 एंड देन सो ऑन। अब अगर मैं सिलेक्शन रूल की बात करूं तो ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? डेल्टा j इज इक्वल टू आइदर प्लस 1 और माइनस 1। प्लस 1 के लिए देखिए j इज इक्वल टू 0 से प्लस 1 की तरफ, ये अलाउड ट्रांजिशन है। एंड इसके केस में j इज इक्वल टू अलाउड ट्रांजिशन सारे होंगे बट इंटेंसिटी जनरली हम इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 2 एंड सिलेक्शन रूल इज डेल्टा j इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 2 to j इज इक्वल टू 3। हाँ, हम ऐसे भी ले सकते हैं j इज इक्वल टू 3 से ट्रांजिशन किधर आ रहा है? दिस वन इज अगेन शो द स्पेक्ट्रल लाइन, ये भी स्पेक्ट्रल लाइंस को शो करेगा। अब बेसिकली देखिए, अगर हम ट्रांजिशन को शो कर रहे हैं j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1, लेट अस अज्यूम हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है वाली। अब मैं दूसरा ट्रांजिशन शो कर रहा हूं j इज इक्वल टू 1 से लेकर j इज इक्वल टू 2, हमारी एक दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन आएगी दिस वन। और तीसरा और अज्यूम कर रहा हूं मैं j इज इक्वल टू 2 से लेकर j इज इक्वल टू 3, एक स्पेक्ट्रल लाइन आएगी हमारे पास। अब हमें ये तो पता है कि अलग अलग ट्रांजिशंस के लिए हमारे पास अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, लेकिन जनरली देखा जाए इंटेंसिटी ऑफ ऑल दी स्पेक्ट्रल लाइंस विल नॉट सेम, वो सेम नहीं आती, कभी भी वो डिफरेंट आती है। उसका रीजन क्या होता है? देखिए, जनरल में बात करूं j इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 की तरफ लेके जा रहा हूं मैं ट्रांजिशन, 1 से 2, 2 से 3, तो हमारे पास अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। तो इंटेंसिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसके लिए देखिए, बेसिकली इंटेंसिटी अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी जो है किसी भी रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन की वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी और सेकंड फैक्टर है हमारे पास डीजेनरेसी। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, आफ्टर दैट हम स्टडी करेंगे डीजेनरेसी के बारे में कि ये किस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइंस को अफेक्ट करती है। सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बेसिकली जैसा कि हम लोगों को सभी को पता है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, अपर लेवल के अंदर पॉपुलेशन कम होती है। और पॉपुलेशन डेंसिटी को बेसिकली डिफाइन किया गया है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एज पर द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग लोअर रोटेशनल लेवल में हमेशा पॉपुलेशन क्या होती है? हाई होती है। देन एज पर द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन द पॉपुलेशन इन द लोअर लेवल विल ऑलवेज हाई, वो हमेशा क्या होती है? हाई होती है। एंड द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो लाभ हमें पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है? देखिए, पॉपुलेशन इन अपर लेवल, पॉपुलेशन इन लोअर लेवल इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EJ ओवर KT। दिस वन इज अ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। दिस वन इज अ and upper is the population is
population in upper rotation level, population in lower rotation level. EJ is एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल, किसी भी रोटेशन लेवल की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. K इज नोन एज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K जिसकी वैल्यू हमें पता है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 यूनिट जूल पर केल्विन. अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने गैसियस स्टेट में भी पढ़ा है, इस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू को डिराइव कैसे करते हैं. हम लोगों ने गैसियस स्टेट में, स्टेट्स ऑफ मैटर के गैसियस स्टेट में जब हम कभी भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास आता है Na इंटू के. याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है, R इज इक्वल टू ना, जनरली हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, देन Na इंटू के. दिस वन इज अ फॉर्मूला टू डिराइव फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गैसियस कांस्टेंट. और यहां से K की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास R बाई Na. अब देखिए मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन करना है, वो किस तरीके से आ रही है. R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स. जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे मोल इनवर्स से, मोल इनवर्स कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट क्या बना है, जूल पर केल्विन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन. इस तरीके से हम इसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, जूल पर केल्विन. तो देखिए पॉपुलेशन जो है एज पर द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, हमारे पास ये वाली पॉपुलेशन निकल के आती है. देन बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं, जैसा कि हम लोगों ने डिराइव किया है, एनर्जी ऑफ एनी रोटेशनल लेवल दैट विल इक्वल टू द बीजे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स. सेंटीमीटर इनवर्स में डिफाइन कर सकते हैं हम. फिर क्या आएगा हमारे पास एन, इसको यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एन इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस bj into j plus 1 over kt. This one is a formula to define the population density. Maxwell distribution formula के अकॉर्डिंग अगर हमें population density निकालनी हो तो population density क्या आ रही है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस bj into j plus 1 over k into t. आप सेकंड केस देखिए, दूसरा फैक्टर है हमारे पास डीजेनरेसी. डीजेनरेसी के ऊपर इंटेंसिटी किस तरीके से डिपेंड करती है. डीजेनरेसी दैट मींस सेम एनर्जी लेवल्स. तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, डीजेनरेसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2j प्लस 1 से. डीजेनरेसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2j प्लस 1 से. हियर j इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर. देन बेसिकली देखिए अगर हमें सिंपल ये डिफाइन करना हो कि इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो डीजेनरेसी पे किस तरीके से डिपेंड करती है. मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो रोटेशन लेवल है, कोई भी रोटेशन लेवल की बात कर रहा हूं. मान लीजिए ये है j इज इक्वल टू 2, ये है j इज इक्वल टू 3. अगर मैं इस अपर रोटेशन लेवल को दो डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स के अंदर अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूं, तो देखिए अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूंगा, अगर मुझे ट्रांजिशन करना है तो j इज इक्वल टू 2 से j इज इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन जो होगा वो इस एनर्जी लेवल में और इस एनर्जी लेवल में इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ होगा. देन अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूं j इज इक्वल टू 2 से j इज इक्वल टू 3 में, तो पहले तो ट्रांजिशन हो रहा था j इज इक्वल टू 2 से a के एनर्जी लेवल में, लेकिन अगर मैंने दोनों में स्प्लिट कर दिया तो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रांजिशन होगा. इधर भी ट्रांजिशन होगा, इधर भी ट्रांजिशन होगा. और नंबर ऑफ ट्रांजिशंस अगर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वो बहुत हाई आएगी, ज्यादा आएगी. सिंपल टर्म में अगर हम बात करें, इंटेंसिटी जो है वो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डीजेनरेसी पे भी डिपेंड करती है. देन फाइनली मैं बोल सकता हूं पॉपुलेशन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस bj into j plus 1 over kt and 2j plus 1.
क्योंकि अगर मैं यहां से यहां ट्रांजिशन कर रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांजिट हो रहे हैं। जनरली मैं अगर सिंपल रोटेशनल ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास नंबर ऑफ लेवल्स अगर ज्यादा है तो ट्रांजिशन जो होगा वो ज्यादा होगा, ट्रांजिशन ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। देन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस बीजे इंटू जे प्लस 1 बाय केटी इंटू 2j+1। देन बेसिकली देखिए इसके बाद अगर हम इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है, हम बात करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसी टॉपिक का। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की, मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे मैक्स के साथ। कई बार इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, KT over 2BHC minus half. This one is a formula to calculate the maximum intensity of any transition. किसी भी ट्रांजिशन की इंटेंसिटी को निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है KT over 2BHC minus half। इस फॉर्मूला को आपको डायरेक्ट याद रखना है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपको सिंपल लर्न करना है। इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, आपको मान लीजिए मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन हो और आपको मान लीजिए रोटेशनल कांस्टेंट दे रखा हो, तो देखिए दिस वन इज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, एंड दिस वन इज अ एक्साइटेशन टेम्परेचर और द टेम्परेचर ऑफ फ्लेम। कैपिटल टी क्या है, एक्साइटेशन, टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ फ्लेम। तो कई बार एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको जे मैक्स की वैल्यू गिवन मिलेगी, आपको बी की वैल्यू गिवन मिलेगी, आपको टेम्परेचर ऑफ फ्लेम या फिर एक्साइटेशन टेम्परेचर को कैलकुलेट करना होता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर कई बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है कि ग्राफ से इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमारे पास दो अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। पहला जो मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल में ले रहा हूं पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EJ बाय KT, और यहां दे रखा है मुझे रोटेशनल क्वांटम नंबर। मान लीजिए अलग अलग रोटेशनल क्वांटम है 1 2 3 4 5 एंड देन सो ऑन। तो जब कभी भी आप पॉपुलेशन और रोटेशनल क्वांटम नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो बेसिकली आपके पास जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, लाइक दिस। इस तरीके से ग्राफ आता है। अब बेसिकली इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, मान लीजिए ये वाला जो ग्राफिकल, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इनवर्स के लिए, एक है आपके पास 10 सेंटीमीटर इनवर्स के लिए। अब हमें सिंपली ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इनवर्स के लिए है, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स के लिए है। तो उसके केस में देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस बीजे इंटू J+1 ओवर KT, ये वाला फॉर्मूला है। देखिए अगर मैं यहां पे सबसे पहले b की वैल्यू मान लीजिए 10 पुट कर रहा हूं, मेरे पास फॉर्मूला है n अपर अपॉन n लोअर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर EJ बाय KT। दिस इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मैं रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल क्वांटम नंबर के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए b की वैल्यू मैं 10 पुट कर रहा हूं, दिस वन इज अ n अपर अपॉन n लोअर। b की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो रिजल्टेंट ये पूरा का पूरा डाटा जो आपके पास आएगा वो मोर नेगेटिव आएगा, और मोर नेगेटिव अगर आपके पास आएगा तो रिजल्टेंट ये वाली वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीजिंग वैल्यू आएगी। मींस विद द इंक्रीजिंग ऑफ b, रोटेशनल कांस्टेंट के इंक्रीज होने के साथ साथ जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, तेजी से डिक्रीज होती है। और इन दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो ये शार्प डिक्रीज है, इसमें डिक्रीज कम है, तो ये वाली जो लाइन है वो b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के लिए है, और ये वाली लाइन किसके लिए है, b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इनवर्स के लिए। इसके बाद अगर मान लीजिए हम एक कलेक्टिव ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें पॉपुलेशन और रोटेशनल क्वांटम नंबर के बीच में, तो देखिए इधर है मेरे पास पॉपुलेशन और इधर है मेरे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर।
पॉपुलेशन दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस पीजे इंटू जे प्लस वन बाय केटी इंटू 2j प्लस वन। तो देखिए इन दोनों के बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आता है, लाइक दिस। और मैक्सिमम इंटेंसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे मैक्स के साथ। ये क्या है मेरे पास, जे मैक्स। अब देखिए मेन पर्पस है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कैसे आया। अब देखिए इनिशियल केस में अगर स्टार्टिंग में लेके चलो तो मेरे पास जे की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। जे की वैल्यू अगर लोअर स्टेट में मींस लोअर रोटेशन लेवल के ऊपर पॉपुलेशन क्या होती है हमारे पास, ज्यादा होती है। लेकिन जे की वैल्यू कम है तो डीजेनरेसी क्या आएगी हमारे पास, कम। एक फैक्टर जो है वो क्या बोल रहा है, ये इंक्रीज है, और डीजेनरेसी क्या होती है, डिक्रीज। दोनों का कॉन्जॉइंट इफेक्ट है इस पॉइंट के ऊपर, तो इंटेंसिटी क्या आएगी, कम आएगी। अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे भी इंटेंसिटी जो है वो कम क्यों है। जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डीजेनरेसी, जे की वैल्यू को इंक्रीज करने पर डीजेनरेसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हमें पता है कि जे की वैल्यू को इंक्रीज करने पर पॉपुलेशन हमेशा क्या होता है, डिक्रीज। तो एक फैक्टर जो होता है वो जे की वैल्यू को इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज। डीजेनरेसी क्या हो रही है, इंक्रीज, और पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। दोनों का कॉन्जुगेट इफेक्ट क्या किसको जनरेट करता है, मिनिमम इंटेंसिटी को। और इस लाइन की करेस्पॉन्डेंस आपके पास क्या आती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी यूजफुल टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है। एक बार मैंने कार्बन को लिया है कार्बन 12 की फॉर्म में, नेक्स्ट केस में मैंने ले लिया कार्बन को कार्बन 13 उसके आइसोटॉप की फॉर्म में। उस केस में रोटेशनल स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रोटेशनल कांस्टेंट जो है वो किस तरीके से आएगा, हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको स्टडी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।